हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तुम इतने सारे आए हो आज? आज पहली बार भीड़ देखी तुम्हारी क्लास में मैंने। अच्छा, क्या चल रहा था हम लोगों का कल? इनपुट आउटपुट मैंने कहा था कि ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग करके लाना। तो उम्मीद तो नहीं है आप लोग घर पे किताब ही खोल के नहीं देखते हो तुम लोग। लेकिन फिर भी एक-एक, दो-दो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद आपको एक नई सीट मिल रही है यहाँ से और उस नई सीट के बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है? ये है क्या? कुछ ऐसे ही बजता है कि कोई मरमराहट तो नहीं गया था पहले यहाँ पे? बजाता हो।
अच्छा देखो सुनो, सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें चेंज कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है? कैसे पता लगाओगे चेंज कहाँ से हुआ है? इनपुट में और स्टेप वन में कंपैरिजन करो। देखो यहाँ पे आ रहा है नोट और यहाँ पे भी कौन आ रहा है? नोट। लेफ्ट में तो कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे आ रहा है 49, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया? पेपर। बताओ राइट साइड में चेंज है या फिर नहीं है? राइट साइड में आपका चेंज है, तो मैं कह सकता हूँ चेंज तो तुम्हारा कहाँ से हो गया है? राइट साइड से, ठीक है ना? चेंज तो आपका हो गया है राइट साइड से। उसके बाद पता लगाना है मुझे मेथड का। तो मैंने कहा था कि जिस साइड से चेंज हुआ है हमें उसी साइड से हर स्टेप का पहला एलिमेंट देखना है। जिस साइड से चेंज हुआ है यदि उस साइड से हर स्टेप का पहला एलिमेंट सेम है तो मेथड बनेगा तुम्हारा अरेंजमेंट। और यदि अलग अलग है तो मेथड कौन सा होगा? शिफ्टिंग। एक बात बताओ, राइट साइड से हर स्टेप का पहला एलिमेंट सिमिलर है अलग अलग? सिमिलर है, और सिमिलर है तो मेथड कौन सा बनेगा? अरेंजमेंट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ मेथड आपके पास कौन सा हो गया है? अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है ना? अब किसकी बात करें हम लोग? लॉजिक की, ठीक है ना? और यदि मैं यहाँ पे लॉजिक की बात करूँ तो आपको पता है मैंने कहा था कि यदि अरेंजमेंट मेथड है तो लॉजिक का पता लगाने के लिए हमेशा लास्ट स्टेप पढ़ते हैं। और लास्ट स्टेप हमेशा उस साइड से पढ़ेंगे जिस साइड से क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो बताओ चेंज कौन सी साइड से हुआ है? लेफ्ट साइड से। हमें पता लग गया एक बार वर्ड है फिर एक बार नंबर है, फिर एक बार वर्ड है, फिर एक बार नंबर है, फिर एक बार वर्ड है और फिर एक बार नंबर है। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि आपका एक बार गलत हो गया। ये वाला स्टेप गलत हो गया, ठीक है? 23 से पहले हैबिट, हैबिट से है 44, 44 से पहले है 49, 49 से पहले है डन। एक स्टेप और बनेगा इसका। स्टेप 7, 49 डन, 44 हैबिट, 23 नोट, 19 और पेपर। अब देखो एक बात बताओ, हमें देखना है लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप उस साइड से देखना है जिस साइड से चेंज हुआ है। तो बताओ चेंज कौन सी साइड से हुआ है? तुम्हारा राइट साइड से। तो हमें लास्ट स्टेप चेक करना है राइट साइड से। तो एक चीज तो कंफर्म है कि एक बार वर्ड है, फिर एक बार नंबर है, फिर एक बार वर्ड है और फिर एक बार नंबर है, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ एक बार तो तुम्हारा वर्ड लिया गया है और एक बार लिया गया है तुम्हारा नंबर। लेकिन यदि मैं यहाँ पे वर्ड की बात करूं तो पी, पी के बाद एन, एन के बाद एच, एच के बाद डी। लेटर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अरे एक बार बताओ, पी, पी के बाद लिया है एन, एन के बाद लिया है एच और एच के बाद लिया है डी। तो लेटर अल्फाबेटिकल के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ वर्ड तो तुम्हारे कैसे हैं? डिक्रीजिंग। यदि मैं नंबर की बात करूँ 19, 23, 44, 49, नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, ठीक है ना? तो नंबर तुम्हारे कैसे हैं? इंक्रीजिंग है। और वर्ड तुम्हारे कैसे हैं? डिक्रीजिंग है। तो ये लेटर डिक्रीजिंग कैसे और नंबर इंक्रीजिंग कैसे, ये समझ में आया या फिर नहीं आया? अब देखो जब हमारा चेंज लेफ्ट साइड से था तो मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे आपको ये चेक करना था कि किसको आना चाहिए और कौन आ रहा है। जिसको आना चाहिए यदि वही आ रहा है तो तुम्हारा ऑटो अरेंज होगा, और यदि जिसको आना चाहिए उसकी जगह पे कोई दूसरा आ रहा है तो हमें नया स्टेप बनाने की नीड होगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारा चेंज लेफ्ट साइड से होगा तो हमें देखना है बाद में कौन आ रहा है और किसको आना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारा चेंज राइट साइड से है तो अब हमें देखना है पहले कौन आ रहा है और किसको आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तुम्हारा चेंज लेफ्ट साइड से होता है तो हम हमेशा देखते हैं जस्ट बाद वाला एलिमेंट, और यदि आपका चेंज राइट साइड से होता है तो हम कौन सा देखते हैं? जस्ट पहले वाला एलिमेंट, ठीक है ना? तो हमें तो नंबरिंग करके क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे मुझे सबसे पहले चाहिए सबसे बड़ा लेटर, तो एक बात बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर आपके पास कौन है? यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर हमारे पास कौन है? अरे सबसे बड़ा कौन है? डब्लू। अरे सबसे बड़ा कौन है आपके पास? डब्लू है। ऐसे डर डर के क्यों बोल रहे हो आप लोग? मुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा लेटर हमारे पास कौन है? डब्लू। आपको पता है मुझे चाहिए सबसे बड़ा लेटर, सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे आना चाहिए, और आपको पता है आ भी कौन रहा है?
सबसे बड़ा लेटर, मतलब डब्ल्यू को ही आना चाहिए और डब्ल्यू ही आ रहा है, तो डब्ल्यू को अरेंज करने की नीड है, डब्ल्यू ऑटो अरेंज हो गया। अरे डब्ल्यू को अरेंज करने की नीड है, डब्ल्यू ऑटो अरेंज हो गया। ऑटो अरेंज हो गया, ऑटो अरेंज हो गया, तो मैं कह सकता हूँ पहला स्टेप स्टार्ट तो हो गया, लेकिन पहला स्टेप तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यदि आप ऐसे ही स्टेप वन बना दोगे तो इनपुट और स्टेप वन तो सिमिलर हो जाएगा, और मैंने बोला था कोई भी दो स्टेप कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते। आपका नया स्टेप केवल तभी बनेगा जब प्रीवियस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में कोई ना कोई क्या होगा, चेंज होगा। अब आप ये देखो डब्ल्यू से पहले कौन आ रहा है, 44, लेकिन आपको पता है आना किसको चाहिए, सबसे छोटे नंबर को, सबसे छोटा नंबर कौन है, 14। आपको पता है डब्ल्यू से पहले आ रहा है 44, आना किसको चाहिए, 14 को। अब चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब हमें 14 को उठा के लाना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ पहला स्टेप आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। यदि मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहला स्टेप राइट साइड से क्या बनेगा, पहले आएगा वॉच, वॉच से पहले आएगा 14, और 14 से पहले 44, 19 हैबिट, लॉजिक, आपका 16, देन 23 और नियर। ये तुम्हारा एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। अब आप ये बताओ पहला स्टेप हमारे पास क्या था, वॉच, वॉच के बाद 14, और 14 से पहले आपके पास ये सारी चीजें एज इट इज कॉपी थी। अब आप ये देखो कि 14 से पहले आ कौन रहा है, 44। अरे 14 से पहले यदि इनपुट को आप एज इट इज कॉपी करोगे, स्टेप वन तुम्हारा यही तो बनेगा, ऐसे क्यों देख रहे हो, इसको समझो। पहले पहले स्टेप में आपने किसको अरेंज कर दिया है, 49, और यहाँ पे कौन है तुम्हारा, पेपर। एक बात बताओ पहले स्टेप में आपने किसको अरेंज किया है, पेपर को। अब आप ये देखो पेपर से पहले कौन आ रहा है, 49, लेकिन आना किसको चाहिए, 19 को। तो सेकंड स्टेप में किसको अरेंज किया, 19 को। अब आपने ये देखा 19 से पहले कौन आ रहा है, 49, लेकिन आना किसको चाहिए, नोट को। तीसरे स्टेप में किसको अरेंज किया, नोट को। अब आपने ये देखा नोट से पहले कौन आ रहा है, 49, लेकिन आना किसको चाहिए, 23 को। चौथे स्टेप में किसको अरेंज किया है, 23 को। 23 से पहले कौन आ रहा है, 49, लेकिन आना किसको चाहिए, हैबिट को। अरे जिसको आना चाहिए यदि वही आ रहा है तो ऑटो अरेंज होगा, और जिसको नहीं आना चाहिए यदि उसकी जगह पे दूसरा आ रहा है तो नया स्टेप बनेगा, सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, यदि मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहला स्टेप क्या बनेगा, वॉच, वॉच से पहले 14, उसके बाद बचा कुचा कॉपी करोगे तो 44, 19 हैबिट, लॉजिक, 16, देन 23 और नियर। अब आप ये बताओ कि 14 से पहले आ कौन रहा है, 44, आना किसको चाहिए, डब्ल्यू से छोटा लेटर, और डब्ल्यू से छोटा लेटर हमारे पास कौन है, देन। तो मैं कह सकता हूँ आ रहा है 44, आना चाहिए देन। चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा तो कौन सा स्टेप बनेगा तुम्हारा, सेकंड। सेकंड स्टेप कैसे बना, समझ में आ गया तुम्हारे। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो सेकंड स्टेप क्या बनेगा, पहले वॉच, वॉच से पहले आएगा 14, और 14 से पहले आएगा आपका देन, और देन से पहले फिर बचा कुचा कॉपी होगा, तो देन से पहले कौन आएगा, 44, लेकिन आना किसको चाहिए, अरे देन से पहले आ रहा है 44, लेकिन आना किसको चाहिए, 16 को। 14 से बड़ा नंबर आ रहा है, 44 आना चाहिए 16 को, चेंज होगा, और चेंज होगा तो कौन सा स्टेप बनेगा तुम्हारा, तीसरा स्टेप बनेगा। तीन स्टेप कंप्लीट हो गए तुम लोगों के, ठीक है ना। अब 16 से पहले बच्चा कुचा कॉपी करोगे तो 16 से पहले कौन आ रहा है, 44, आना किसको चाहिए, आना चाहिए भैया टी से छोटा लेटर, और टी से छोटा लेटर कौन है, नियर। तो मैं कह सकता हूँ चौथे स्टेप में कौन अरेंज होगा तुम्हारा, नियर। अब नियर से पहले, अब एक बात बताओ चौथे स्टेप की यदि मैं बात करूं तो चौथा स्टेप क्या बनेगा, वॉच, वॉच से पहले आएगा 14, 14 से पहले आएगा देन, देन से पहले आएगा 16, और 16 से पहले आएगा नियर। उससे पहले फिर बचा कुचा कॉपी करोगे तो 44, 19 हैबिट, लॉजिक, 23, ये तुम्हारे पास स्टेप नंबर चौथा बनेगा। अब एक बात बताओ, स्टेप नंबर 4 में नियर से पहले आ कौन रहा है, 44, लेकिन नियर से पहले आना किसको चाहिए, 23 को। आ रहा है 44, आना चाहिए 23 को, चेंज होगा, क्या हुआ, अच्छा 19 रह गया क्या, ठीक है। नियर से पहले आ कौन रहा है, 44, आना किसको चाहिए, 19 को। चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा तो कौन सा स्टेप बनेगा, पांचवा। अब 19 से पहले बचा कुचा कॉपी करोगे तो 19 से पहले कौन आ रहा है, 44, और 19 से पहले आना किसको चाहिए, लॉजिक को। चेंज होगा, चेंज होगा तो कौन सा स्टेप बनेगा, छठवा। लॉजिक से पहले बचा कुचा कॉपी करोगे तो लॉजिक से पहले कौन आ रहा है, 44, आना किसको चाहिए, 23 को। तो मैं कह सकता हूँ कौन सा स्टेप बनेगा, छठवा। 23 से पहले बचा कुचा कॉपी करोगे तो किसको आना चाहिए, 44 को। आ कौन, सॉरी आ कौन रहा है, 44, आना किसको चाहिए, हैबिट को। क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा 7 बनेगा क्या, हाँ ठीक है। सिक्स स्टेप में तो तुम्हारा लॉजिक बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये लो 23 कौन से स्टेप में अरेंज हो गया है, 7 में।
अब आप ये बताओ सेवंथ स्टेप क्या बनेगा। सेवंथ स्टेप बनेगा वॉच, वॉच से पहले 14, 14 से पहले देन से पहले 16, 16 से पहले नियर, नियर से पहले 19, 19 से पहले लॉजिक, और लॉजिक से पहले 23, उससे पहले फिर बचा कुचा कॉपी करोगे तो बचा कुचा कौन बचा है, 44 और हैबिट। अब आप ये बताओ 23 से पहले आ कौन रहा है, 44 आना किसको चाहिए, हैबिट को। तो मैं कह सकता हूँ चेंज होगा, कौन सा स्टेप बनेगा, आठवां। हैबिट से पहले आना किसको चाहिए, 44 को, और अभी कौन रहा है तुम्हारा 44 ई आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये कौन सा हो गया है, 8 ए। ये कितने स्टेप में खत्म हो गया है तुम्हारा, 8 स्टेप में। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कितने स्टेप चाहिए, तो कितने स्टेप चाहिए, 8 स्टेप चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द स्टेप 4, स्टेप 4 क्या बनेगा, तो स्टेप 4 में सबसे पहले कौन आएगा, वॉच, वॉच से पहले कौन आएगा, 14। अरे वॉच और 14 तो स्टेप 1 में अरेंज हुए थे ना, स्टेप सेकंड में कौन अरेंज हुआ था तुम्हारा, देन। स्टेप सेकंड में कौन अरेंज हुआ था, देन। स्टेप थर्ड में कौन अरेंज हुआ था तुम्हारा, 16। स्टेप 4 में कौन अरेंज हुआ था तुम्हारा, नियर। अब एक बात बताओ मुझे, इससे पहले फिर बचा कुचा कॉपी किया होगा, और बचा कुचा कौन बच गया आपके पास, एक तो 44, 44 से पहले कौन बच गया है, 19, 19 से पहले कौन बच गया है, हैबिट, ठीक है ना। और हैबिट से पहले कौन बच गया है तुम्हारा, लॉजिक, ठीक है ना। लॉजिक से पहले कौन बच गया है तुम्हारा, लॉजिक से पहले बच गया है 23। ये बनेगा तुम्हारा स्टेप नंबर चौथा। जिस ऑप्शन में ये मैच खा जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टेप में तो इन दोनों को एक साथ अरेंज किया था, ये सेकंड स्टेप में अरेंज हुआ, ये थर्ड में अरेंज हुआ, ये फोर्थ में अरेंज हुआ, और उससे पहले सारी चीजें एज इट इज क्या कर दी है, कॉपी कर दी गई हैं। तो ये तुम्हारा स्टेप नंबर 4 बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे लेकिन किए नहीं आप लोगों ने, ठीक है ना। इस पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चन थे उसमें, तो इसकी फोटो खींच लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको घर पे जाके करने हैं सारे के सारे, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया लेफ्ट साइड से चेंज का, एक क्वेश्चन करवा दिया है राइट साइड से चेंज का। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहाँ पे दोनों साइड से चेंज होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर शिफ्टिंग मेथड की बात करेंगे अपन लोग। अब मुझे बताना कि चेंज कहाँ से हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ चेंज कहाँ से हुआ है, राइट से, लेफ्ट से देखो एक बार।
चेंज कहाँ से हुआ है? दोनों साइड से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नियर है और यहाँ पे कौन आ गया? 21, तो लेफ्ट साइड में तो चेंज हो गया। यहाँ पे ईजी है और यहाँ पे कौन आ गया? केयर, तो मैं कह सकता हूँ राइट साइड में भी चेंज हो गया। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भैया कि जो आपका चेंज हुआ है वो चेंज कहाँ से हुआ है? दोनों साइड से, ठीक है ना। चेंज हुआ है तुम्हारा दोनों साइड से। उसके बाद यदि मैं मेथड की बात करूं तो आपको पता है दोनों साइड में मेथड चेक करना है। पहला एलिमेंट सिमिलर है, अलग अलग है? सिमिलर है। वहां पे भी पहला एलिमेंट कैसा है? सिमिलर है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों साइड में कौन सा मेथड है तुम्हारा? अरेंजमेंट मेथड है, ठीक है ना। दोनों ही साइड में मेथड कौन सा हो गया है? अरेंजमेंट। और यदि मैं लॉजिक की बात करूं तो आपको ये पता है, ऐसे देखो आप लोग, 21 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 44 और 49, बताओ लेट सॉरी डिजिट सारे के सारे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट साइड में तो लिए गए हैं डिजिट, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में तो लिए गए हैं डिजिट, और डिजिट सारे के सारे लिए गए हैं किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और राइट साइड में लिए गए हैं सारे के सारे, देख लेते हैं क्या लिए गए हैं। पहले स्टेप में केयर लिया है, दूसरे में डियर लिया है, तीसरे में इजी लिया है, चौथे में नियर और सच लिए हैं। तो एक बात बताओ, जो लेटर तुम्हारे हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। तो मैं कह सकता हूँ राइट साइड में सारे के सारे लेटर हैं, और लेटर भी किस ऑर्डर में है तुम्हारे? इंक्रीजिंग में। तो अब आपका चेंज कहाँ से हुआ है? दोनों साइड से। दोनों साइड से कैसे हुआ है समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी चेंज तुम्हारा दोनों साइड से होगा तो चेंज दोनों ही साइड में होना जरूरी है। यदि कोई भी एलिमेंट ऑटो अरेंज होगा तो हमें अगले एलिमेंट पर जाना पड़ेगा। जैसे कैसे? एक बात बताओ, यहाँ पे आ कौन रहा था? नियर। आ कौन गया? 21, लेफ्ट साइड में चेंज हो गया। 21 के बाद में आ रहा था नियर, लेकिन आ कौन गया? 23, इधर भी चेंज हो गया। 23 के बाद में आ रहा था नियर, लेकिन कौन आ गया? 24। 24 के बाद में आ रहा था 49, लेकिन कौन आ गया? 44, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में चेंज है, इधर की साइड आ जाओ। एक बार बताओ, यहाँ पे आ रहा था इजी, इजी की जगह कौन आ गया? केयर, राइट साइड में चेंज हो गया। केयर से पहले आ रहा था इजी, लेकिन आ कौन गया? डियर, ठीक है ना। डियर से पहले आ कौन रहा था? और आना भी किसको चाहिए? तो भैया मैंने डियर के साथ इजी को ऑटो अरेंज कर दिया। अब इजी के बाद इजी से पहले कौन आ रहा है? 44, लेकिन मैं किसको लेके आया था यहाँ पे? नियर को। क्योंकि आपका जो इजी है वो तो क्या हो गया था? ऑटो अरेंज हो गया था। तो स्टेप नंबर 3 में एक साथ दो लेटर अरेंज हुए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दोनों ही साइड में चेंज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है एक साइड में चेंज कर दिया, दूसरी में चेंज नहीं किया। एक साइड में यदि ऑटो अरेंज हो रहा है तो मुझे अगले एलिमेंट पर जाना पड़ेगा। एक साथ दो एलिमेंट भी लेने पड़ सकते हैं। अरे क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है ना। अब इसको करने का तरीका तो सिंपल सा ही है, आपको ये सारे के सारे बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो आप लोग बना लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे आपके पास एज, नेम, 49, 44, 33, क्लियर, क्लियर के बाद दिया है डज, 1 2 3 4। उसके बाद आपके पास है 53, नेम, और एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 09, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मान लो हमें ये पता लगाना है कि अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अब आपको ये तो बताइए है कि लेफ्ट साइड में क्या लिए गए हैं? लेफ्ट साइड में लिए गए हैं सारे के सारे क्या? डिजिट। और डिजिट किस ऑर्डर में है तुम्हारे? इंक्रीजिंग। और राइट साइड में लिए हैं लेटर, और लेटर भी किस ऑर्डर में है तुम्हारे? इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में तो डिजिट है, और राइट साइड में तुम्हारे पास क्या है? लेटर है। तो एक बात बताओ, यदि मैं स्टेप नंबर पहले की बात करूं तो स्टेप नंबर पहले में यहाँ पे आ कौन रहा है? एज। आना किसको चाहिए? सबसे छोटे नंबर को। सबसे छोटा नंबर कौन है? 09, ठीक है ना। आ रहा है एज, आना चाहिए 09 को। लेफ्ट साइड में चेंज हो गया। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में एक बार बताओ कौन आ रहा है? 09, लेकिन 09 तो चला गया, पीछे बचा कौन? नेम। लेकिन नेम आ रहा है, आना किसको चाहिए? सबसे छोटे लेटर को। सबसे छोटा लेटर हमारे पास कौन है? क्लियर, ठीक है ना। सबसे छोटा लेटर हमारे पास है क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो अरेंज हो गया है 09, और यहाँ पे कौन अरेंज हो गया है? क्लियर। अब बीच में जो इनपुट है वो एज इट इज क्या कर दिया जाएगा? कॉपी कर दिया जाएगा। कौन बच गया आपके पास? एज बच गया, नेम बच गया, 49, 44, 33, क्लियर चला गया है पीछे। यहाँ पे बचा है डज, डज के बाद 53, 53 के बाद नेम तो तुम्हारा पीछे से आ गया था ना। नेम डबल कैसे आ गया? यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं मान लो लव,
ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लब। तो यहाँ पे 53 के बाद कौन आ जाएगा, लब। लब के बाद कौन आ जाएगा, 09 तो तुम्हारा चला गया है पीछे। ये बनेगा तुम्हारा स्टेप नंबर पहला। स्टेप पहला कैसे बना, समझ में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखो आप लोग, स्टेप नंबर सेकंड की बात करें तो आपको पता है 09 तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 09 के बाद कौन आ रहा है, एज आ रहा है। आना किसको चाहिए, 33 को। मैं कह सकता हूँ लेफ्ट साइड में चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, लेफ्ट साइड पे चेंज हो गया। यहाँ पे सबसे पहले कॉपी किया है क्लियर को। अब एक बात बताओ, क्लियर से पहले कौन आ रहा है, लब। आना किसको चाहिए, डज को। तो बताओ इधर की साइड भी चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। सेकंड स्टेप में आपका डज अरेंज हो गया है, बीच में जो बचा कुचा है वो एज इट इज कॉपी होगा। तो बचा कुचा कौन बच गया आपके पास, नेम। नेम के बाद 49, 49 के बाद 44, उसके बाद 33, 33 के बाद 53, 53 के बाद कौन है, लब। लब के बाद है डज और क्लियर। एज बच गया, एज कहाँ रह गया, ये रहा। चलो यहाँ पे कौन बच गया है तुम्हारा, एज। क्लियर है मामला यहाँ तक का, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो एक बात बताओ, यदि मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे 09 और 33 ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 33 के बाद कौन आ रहा है, एज। आना किसको चाहिए, 33 दोबारा कॉपी हो गया, ठीक है ना। 33 को यहाँ से हटा दो। अब एक बात बताओ, 33 के बाद आ कौन रहा है, एज। आना किसको चाहिए, 44 को। बताओ लेफ्ट साइड में चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, लेफ्ट साइड में चेंज हो गया। राइट साइड की बात करें, यहाँ पे कॉपी किया है सबसे पहले क्लियर को। क्लियर से पहले कौन आएगा, डज। अब आप ये देखो, डज से पहले कौन आ रहा है, लब। और आना किसको चाहिए, एज को, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, राइट साइड में भी क्या हो गया तुम्हारा, चेंज हो गया। तो बीच में जो बचा कुचा है वो एज इट इज कॉपी होगा। तो बचा कुचा आपके पास कौन है, 44 के बाद एक तो नेम बच गया, नेम के बाद 49 बच गया, 49 के बाद 53 बच गया, और 53 के बाद तुम्हारा लब बच गया। ये तुम्हारा स्टेप नंबर तीसरा हो गया। कैसे बना, समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो एक बात बताओ, 09, 33 और 44 ये तो तुम्हारा एज इट इज कॉपी हो गया। 44 के बाद कौन आ रहा है, नेम। आना किसको चाहिए, 49 को। अरे 49 कैसे आया, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब इधर की साइड आ जाओ, यहाँ पे कौन बैठा है तुम्हारा, क्लियर, ठीक है ना। क्लियर से पहले कौन बैठा है, डज। डज से पहले कौन बैठा है, एज। इससे पहले आना किसको चाहिए, लब को। और इससे पहले आ भी कौन रहा है, लब ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ लब तो तुम्हारा क्या हो गया है, ऑटो अरेंज हो गया है। तो लब से तो नया स्टेप नहीं बनेगा। अब लब से पहले कौन आ रहा है, 53। आना किसको चाहिए, नेम को। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले स्टेप में ये दो एक साथ अरेंज हुए हैं। दो एक साथ अरेंज कैसे हुए, समझ में आ गया। बीच में कौन बच गया तुम्हारा, 53। अब एक बात बताओ, 49 के बाद आना भी किसको चाहिए, 53 को। और आ भी कौन रहा है तुम्हारा, 53। तो मैं कह सकता हूँ 53 क्या हो गया, ऑटो अरेंज हो गया। तो कितने स्टेप में खत्म हो गई, 4 स्टेप। अब आपसे पूछेगा टोटल स्टेप कितने बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे, 4। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्टेप थर्ड में राइट से थर्ड कौन होगा। तो स्टेप थर्ड में राइट से पहला, राइट से दूसरा, राइट से थर्ड कौन बनेगा, एज। आपसे पूछेगा स्टेप थर्ड क्या बनेगा। तो स्टेप थर्ड आपने हमने पूरा बना रखा है। जिस ऑप्शन से स्टेप नंबर थर्ड मैच खा जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो कर लोगे, बना लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये तो तुम्हारे पास अरेंजमेंट वाली कंडीशन हो गई। अब आपके पास हो सकता है शिफ्टिंग वाली कंडीशन आ जाए। अब आपको ये पता है शिफ्टिंग में क्या होगा, कि शिफ्टिंग में सबसे पहले उसको लिखेगा जिसको रनिंग स्टेप में अरेंज करना है। मतलब चीजों को क्या करता हुआ चलेगा, शिफ्ट करता हुआ चलेगा। शिफ्ट कैसे करेगा, चलो एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताना कि माजरा यहाँ पे क्या है।
अच्छा देखो सुनो, अब इसमें ये चेक करना है कि चेंज कहाँ से हुआ है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि चेंज कहाँ से हुआ है तुम्हारा, चेंज कहाँ से है, लेफ्ट और राइट मतलब दोनों साइड से, ठीक है ना। तो ये लो चेंज तो तुम्हारा कहाँ से हो गया है, दोनों साइड से। अब मुझे ये बताओ मेथड अरेंजमेंट है या शिफ्टिंग है। आपको पता है पावर, लब, हैव, डील, प्रत्येक स्टेप का पहला एलिमेंट सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। तो कौन सा मेथड है, शिफ्टिंग। उधर की साइड भी कैसा है, अलग अलग है। तो मैं कह सकता हूँ मेथड तो दोनों ही साइड में कैसा है तुम्हारा, शिफ्टिंग है, ठीक है ना। मेथड तो दोनों ही साइड में तुम्हारा शिफ्टिंग हो गया है। अब मैं यदि लॉजिक की बात करूं तो मैंने कहा था शिफ्टिंग मेथड में हमेशा टॉप टू बॉटम चेक करते हैं। तो लेफ्ट साइड में टॉप टू बॉटम चेक करोगे तो नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेफ्ट साइड में यदि टॉप टू बॉटम चेक करोगे 43, 44, 54, 59 और 73, बताओ नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। तो मैं कह सकता हूँ लॉजिक लेफ्ट साइड में तो क्या है, सारे के सारे नंबर, और नंबर तुम्हारे किस में है, इंक्रीजिंग। अब एक बात बताओ लेटर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पावर, पावर के बाद लब, लब के बाद हैव के बाद डील और डील के बाद क्लीन। बताओ लेटर जो आपके पास है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, लेटर तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हारे डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज वाली कंडीशन तो बन नहीं सकती, और जब शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज वाली कंडीशन नहीं बन सकती तो भैया एक बात बताओ, पहले स्टेप में कौन लिया 43 और यहाँ पे कौन लिया है पावर, इनको शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे 44 और कौन आ गया है लब, इनको भी शिफ्ट कर दिया 54 और कौन आ गया है हैव, इनको भी शिफ्ट कर दिया 59 और कौन आ गया है डील, इनको भी शिफ्ट कर दिया है 73 और कौन आ गया है क्लीन। बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। हालांकि जनरली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से आजकल बहुत कम पूछ रहा है। आपसे जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जो आपको सीट मिली आज, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों से जनरली ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अरे को समझ में आया नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, पहले स्टेप में जिनको अरेंज किया उनको शिफ्ट करके फिर नया आ गया, फिर दोनों को शिफ्ट किया फिर नया आ गया, फिर दोनों को शिफ्ट किया फिर नया आ गया, इस तरीके से क्या करता चल रहा है, वो नजदीक करता चल रहा है, ठीक है ना। आपको आज सीट मिली है एक, ठीक है ना। देखो आपसे जो जनरली आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ना तो आपको चेंज का पता लगाना है, ना ही मेथड का पता लगाना है, और ना ही आपको लॉजिक का पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर यहाँ पे 4 स्टेप दे रखे हैं तो लॉजिक भी 4 ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिक सेम था लेकिन अब यहाँ पे प्रत्येक स्टेप के लिए लॉजिक कैसा होगा तुम्हारा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। प्रत्येक स्टेप के लिए लॉजिक कैसे होगा तो देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो आपके पास एक इनपुट दिया है 23, 17, 42, 33, उसके बाद है 51 और उसके बाद आपके पास है 23, ठीक है ना। इधर की साइड आ जाओ, हमें एक नया इनपुट दे रखा है और नया इनपुट आपके पास दिया है 43, उसके बाद आपके पास है 82, देन आपके पास है 13, 13, उसके बाद है 12, 12, उसके बाद है 14, 14 और उसके बाद है 63, 63। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में कुछ आइडेंटिफिकेशन दे रखा है कि इन दोनों का यूज करो, इन दोनों का यूज करो और इन दोनों का यूज करो, ठीक है ना। स्टेप नंबर सेकंड आपको जो दिया है वो दिया है 22 और इधर की तरफ दिया है 57। स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो दिया है 2 और 6, और स्टेप नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे दिया है 4।
इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ मामले दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 69, देन दिया है 57 और देन आपके पास दिया है 86, ठीक है ना। अब आप ना सबसे पहले ना इसका डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन हमारे पास, अच्छा डायरेक्शन तो दे ही नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन नहीं दे रखा तो देखो यहाँ पे प्रत्येक स्टेप में लॉजिक कैसा होगा, अलग अलग होगा। सबसे पहले ये बताओ पहले स्टेप का लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पे आपको हिंट दी गई है कि इन दोनों नंबर्स का यूज करके ये आया, इन दोनों का यूज करके ये आया और इन दोनों का यूज करके ये आया, तो बताओ क्या लॉजिक है। पहले स्टेप का लॉजिक बताओ फटाफट, पहले स्टेप का क्या लॉजिक बनेगा। मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, डिजिट्स का, नंबर्स का, डिजिट्स का। एक बात बताओ, 2 का मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ आ गया है 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ कितना आ गया है 9। 1 का मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ आ गया है 1 और 7 का मल्टीप्लाई किया है 7 के 1 के साथ तो आ गया है 7। 4 का मल्टीप्लाई है 2 के साथ आ गया है 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ आ गया है 6। अरे पहले स्टेप पे मल्टीप्लाई कैसे किया समझ में आ गया तुम्हारे। अरे पहला स्टेप क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले स्टेप में देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 गुणा 1 कितना हो गया है 4 और 3 गुणा 2 हो गया है 6, 8 गुणा 1 हो गया है 8 और 4 गुणा 2 हो गया है 8, 1 गुणा 6 हो गया है 6 और 3 गुणा 3 हो गया है 9। ये तुम्हारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में कोई दिक्कत है किसी को। सेकंड स्टेप बताओ, सेकंड स्टेप में क्या लॉजिक है। माइनस कैसे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को माइनस किया है। 8 में से 6 माइनस किया है तो 2 और 9 में से 6 माइनस किया है तो वापस से 2। ये लॉजिक है क्या, ये तो लॉजिक नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ, 6 गुणा 5 कितना हो गया है। अरे इधर देखो, नहीं पता लगेगा आप लोगों को। 6 गुणा 5 कितना हो गया है 30, तो 30 में से 8 माइनस किया है तो 22। 9 इंटू 7 कितना हो गया है 63 और 63 में से 6 माइनस किया है तो 57। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 30 और माइनस कर दिया है 8 कितना हो गया है 22। 9 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया है 63 और माइनस कर दिया है 6, तो 63 में से 6 माइनस किया है तो 57। नहीं पता लगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक बात बताओ, 8 गुणा 4 कितना हो गया है 32, 32 में से 6 माइनस किया है तो कितना हो गया है 26 और 6 गुणा 8 कितना हो गया है 48, 48 में से 9 माइनस किया है तो कितना आ जाएगा 39। ये तुम्हारा स्टेप नंबर सेकंड हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में कोई समस्या है किसी को। अरे स्टेप नंबर सेकंड क्लियर है आपका, कैसे बना, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके ये डिजिट माइनस कर दिया है, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके ये डिजिट माइनस कर दिया। अरे क्लियर है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर 3 बताओ। एवरेज 2 प्लस 2 कितना हो गया है 4, 4 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया है 2। 7 और 5 कितना हो गया है 12 और 12 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया है 6। एवरेज निकाल दिया, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ 6 और 2 कितना है 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 और 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6। स्टेप नंबर 4 बताओ। अच्छा 6 में से माइनस कर दिया है कितना, अरे नहीं समझे, अरे 6 में से 2 माइनस कर दिया कितना आ गया है 4, तो मैं कह सकता हूँ 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये बन गया है तुम्हारा मामला कंप्लीट। अब देखो ये तो आसान सा ही है, आपको हर स्टेप का लॉजिक पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और हर स्टेप का लॉजिक यदि आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अरे ये लास्ट स्टेप का कैसे बने समझ में आ गया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड एंड स्टेप 4। हाँ जी, स्टेप सेकंड और स्टेप 4 में जो नंबर है उनका एवरेज कितना पूछा है। तो स्टेप सेकंड में नंबर कौन सा है 26 प्लस 39 और स्टेप 4 में नंबर कितना है 2। इनको ऐड करो फटाफट से, 9 और 2 11 और 6 हो गया है 17, 3 और 2 5 और 1 हो गया है 6। 67 में कितने का डिवाइड करना है 3 का। अरे आपके पास टोटल वेरिएबल कितने हैं 3 हैं,
तो एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर्स में टोटल वेरिएबल्स का डिवाइड करोगे या नहीं करोगे? तो सम ऑफ नंबर्स कितना हो गया 67, टोटल वेरिएबल आपके पास कितने हैं 3, तो मैं कह सकता हूँ 22 पॉइंट कितना आ गया है 3। देखो ऑप्शन में 22.3 है क्या? जिस ऑप्शन में हमें 22.3 दे रखा है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अरे पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन एनी स्टेप? सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है किसी भी स्टेप में, तो मुझे बताओ किसी भी स्टेप में स्मॉलेस्ट नंबर तो आपके पास 2 हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कितना बनेगा? 4 बनेगा। जिस ऑप्शन में हमें 4 दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4 कैसे बना समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल अदर स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर्स है उनका सम करो, और फर्स्ट स्टेप के अलावा जितने भी नंबर है उनका सम करो। तो एक बात बताओ, यदि मैं फर्स्ट स्टेप के नंबर्स का सम करना चाहूँ तो फर्स्ट स्टेप में नंबर कौन कौन से हैं? 46 प्लस 88 और प्लस आपके पास कितना है 69। 9 और 8 17 और 6 कितना हो गया है 23। 6 और 8 14 और 4 कितना है 18 और 2 कितना हो गया है 20। इनका सम तो हो गया है 203। और वो बोला है फर्स्ट स्टेप के अलावा जितने भी स्टेप है उनके नंबर्स का सम करो, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप प्लस फोर्थ स्टेप, इनका सम करेंगे तो 26 प्लस आपके पास 39 प्लस आपके पास 4 प्लस आपके पास 6 और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो आपको बताया 26 प्लस 39 प्लस 2 ये तो कर ही रखा है हम लोगों ने। इसमें 6 और 4 10 और ऐड कर दूं तो मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा आपके पास 77। आपसे पूछा है इनका डिफरेंस कि 203 और 77 का डिफरेंस आपके पास क्या बनेगा, ये पूछा है आप लोगों से। तो एक बार बताओ 13 में से 6 घटाओगे तो सॉरी 13 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 6। ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें 126 दिया है, तो दिया है किसी ऑप्शन में 126, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर एक बार देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लार्जेस्ट एंड थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ जी, एक बात बताओ यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर कितना है? स्टेप की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, तो लार्जेस्ट नंबर तो आपके पास 88 है और सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास कितना है? अरे लार्जेस्ट नंबर तो आपके पास 88 हो गया, तो सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास कौन सा है 69, ठीक है ना। आपसे पूछा है सेकंड लार्जेस्ट नंबर और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक बाबा तो स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना है 2, सेकंड स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना है 4, तो थर्ड स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना है 6। इनका पूछा है डिफरेंस, तो मैं कह सकता हूँ इनका डिफरेंस कितना बनेगा 63। देखो ऑप्शन में 63 है क्या? जिस ऑप्शन में हमें 63 दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इन लास्ट 2 स्टेप। लास्ट के 2 स्टेप में जो भी आपका नंबर्स हैं उनका एवरेज पूछा है, तो लास्ट के 2 स्टेप में नंबर कौन कौन से हैं 4 प्लस 6 प्लस 2, और इनका एवरेज निकालने के लिए कितने का डिवाइड करेंगे 3 का। तो 6 और 4 10 और 2 कितना हो गया है 12, 12 में 3 का डिवाइड किया है तो कितना आ गया है 4। देखो एक बार ऑप्शन में 4 है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, आराम से। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं भैया, बॉल बैट पे आ गई तो छक्का नहीं तो आउट। यदि एक भी स्टेप आपका बीच में फंस गया तो आप क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो एक काम करना, इसके बीच वाले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार करके देखना। आपको शायद 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, इनको एक बार कर लेना, आगे की कहानी के बारे में अपन लोग कल बात करेंगे, ठीक है।